नमस्कार। करियर में तरक्की और नए अवसर भला कौन नहीं चाहता। आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो इसी विषय पर वास्तुशास्त्र का एक काफी दिलचस्प नजरिया पेश करती है कि कैसे खास तरह की कला का इस्तेमाल करके उत्तर दिशा को करियर ग्रोथ के लिए सक्रिय किया जा सकता है। हमारा स्रोत एक ब्लॉग पोस्ट का अंश है जो खास तौर पर इसी विषय पर है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा से। स्रोत कहता है कि वास्तु में इसे धन के देवता मतलब कुबेर और जल तत्व से जोड़ा गया है और यही करियर, अवसर और धन प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है, जरा बताएं। हाँ, देखिए, वास्तुशास्त्र में ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर दिशा पे कुबेर का शासन है और इसका जो मूल तत्व है वो है जल। अब जल का स्वभाव क्या है? बहना, गतिमान रहना, है ना? तो ठीक वैसे ही जैसे जीवन में अवसर और धन आते जाते हैं, एक प्रवाह होता है। तो यहाँ विचार ये है कि इस दिशा की ऊर्जा को अगर सही तरह से सक्रिय किया जाए तो करियर और अवसरों का प्रवाह बेहतर हो सकता है। ये दिशा तत्व और जीवन के पहलू के बीच एक तरह का प्रतीकात्मक संबंध है। अच्छा, मतलब सही ऊर्जा को बढ़ावा देना। और स्रोत ये भी कहता है कि सही पेंटिंग्स इस क्षेत्र में एक तरह की, क्या कहते हैं, चुंबकीय शक्ति बना सकती हैं जो सफलता को आकर्षित करती है। वाटरफॉल पेंटिंग का उदाहरण दिया गया है इसमें। इसका क्या महत्व है? हाँ, वाटरफॉल यानी झरने की पेंटिंग जी। ये प्रचुरता और निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। हाँ। जैसे अवसरों का लगातार आना। लेकिन स्रोत एक खास बात पर जोर देता है जो बहुत जरूरी है कि पानी का बहाव तस्वीर में घर या कमरे के केंद्र की तरफ होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। ओ, ये तो दिलचस्प है। मतलब अंदर की तरफ? क्यों? हाँ, अंदर की ओर बहता पानी वो अवसरों और समृद्धि को आमंत्रित करने का प्रतीक माना जाता है, जबकि अगर बहाव बाहर की तरफ दिखेगा तो वो एक तरह से अवसरों को दूर भेजने जैसा हो गया। समझ गई। दिशा का इतना महत्व है। अच्छा, स्रोत एक और शक्तिशाली छवि का जिक्र करता है, 7 सफेद दौड़ते हुए घोड़े। ये तो गति और ऊर्जा का प्रतीक लगते हैं, पर इसका उत्तर दिशा की जल तत्व से क्या संबंध हुआ? बिल्कुल, ये घोड़े गति, सफलता और बाधाओं को पार करने की ऊर्जा दिखाते हैं। स्रोत के अनुसार ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो करियर में थोड़ा ठहराव सा महसूस कर रहे हैं। अब इसे उत्तर दिशा से जोड़ने के लिए स्रोत एक प्रो टिप देता है कि पेंटिंग में नीला बैकग्राउंड हो या पानी का तत्व किसी न किसी रूप में मौजूद हो। अच्छा, मतलब नीला रंग या पानी? हाँ, वो नीला रंग या जल तत्व इसे उत्तर दिशा की ऊर्जा से जोड़ता है, उस जल तत्व को पुष्ट करता है, उसे बल देता है। अच्छा, तो मुख्य बात जल तत्व को मजबूत करना है। क्या स्रोत में और भी उदाहरण है, कुछ और पेंटिंग्स? हाँ, संक्षेप में कुछ और विकल्प भी बताए गए हैं जो इसी थीम को, इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। जैसे गोल्डफिश पेंटिंग, खासकर 8 या 9 मछलियां जो साफ नीले पानी में तैर रही हों, ये धन और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। या फिर बांस की पेंटिंग, बांस जो है वो तेज वृद्धि और लचीलेपन का प्रतीक है। इसे अक्सर नीले आकाश की पृष्ठभूमि के साथ सुझाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इन सब में पानी या उससे जुड़े रंग जैसे नीला, काला, ये आम है। ये सब उत्तर दिशा के जल तत्व को ही बल देते हैं। और इन्हें लगाने की सही जगह घर में कहाँ? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के अनुसार इन पेंटिंग्स के लिए सबसे अच्छी जगह है लिविंग रूम, स्टडी या ऑफिस की उत्तरी दीवार। रंगों पर भी जोर है, नीला, काला और एक्वाटोन। ये सब जल तत्व को दर्शाते हैं और इस क्षेत्र के लिए शुभ माने जाते हैं। धातु के फ्रेम का भी जिक्र है, शायद इसलिए कि धातु जल तत्व को उत्पन्न करने में सहायक मानी जाती है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। ठीक है, और किन चीजों से बचने की सलाह दी गई है, ये भी जरूरी होगा जानना। हाँ, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ कहता है कि उत्तर दिशा में अग्नि तत्व से जुड़ी चीजें न लगाएं, जैसे मोमबत्तियां, आग के दृश्य या बहुत ज्यादा लाल रंग का प्रयोग। इसी तरह पृथ्वी तत्व वाली चीजें भी टालनी चाहिए, जैसे रेगिस्तान या ऊंचे सूखे पहाड़ों के दृश्य। अच्छा, अग्नि और पृथ्वी क्यों नहीं? देखिए, वास्तु का सिद्धांत है कि तत्व आपस में इंटरैक्ट करते हैं। आग पानी को वाष्पित करती है, सुखा देती है, और पृथ्वी पानी के सहज प्रवाह को रोकती है, बांध बना देती है जी। इसलिए ये दोनों तत्व उत्तर दिशा की जल ऊर्जा के विपरीत माने जाते हैं और वहां का संतुलन बिगाड़ सकते हैं।
तो कुल मिलाकर स्रोत का मुख्य विचार ये है कि वास्तु के अनुसार अगर उत्तर दिशा में जल तत्व से मेल खाती हुई खास पेंटिंग्स लगाई जाए तो करियर और नए अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है। ये एक तरह से अपने इरादों को, अपने इंटेंशंस को केंद्रित करने का प्रतीकात्मक तरीका भी लगता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। यह अभ्यास दिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास के माहौल में, अपने परिवेश में प्रतीकात्मक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीजें जाने अनजाने शायद हमारी मानसिकता पर असर डालती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती हैं। स्रोत इसी विचार को वास्तु के एक फ्रेमवर्क में, एक संरचना में प्रस्तुत कर रहा है। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। वास्तु के सिद्धांतों से हटकर भी अगर देखें, अगर हम अपने काम करने की जगह पर, अपने वर्क स्पेस में सोच समझकर कोई तस्वीर या कोई वस्तु लगाते हैं तो वो हमारे फोकस या हमारी प्रेरणा को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पर भी गौर किया जा सकता है।